श्री रामकृष्ण लीलामृत। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। मधुर भाव की मीमांसा। स्वयं साधक बने बिना किसी साधक के जीवन का इतिहास समझना कठिन है, क्योंकि साधना सूक्ष्म भाव राज्य की बात है। वहां रूप रसादिक विषयों की स्थूल मोहक मूर्ति दृष्टिगोचर नहीं होती। बाह्य वस्तु और व्यक्ति से होने वाले संबंध वहां नहीं रहते। राग द्वेषादि से पूर्ण प्रवृत्ति प्रेरणा से अस्थिर होकर मनुष्य का मन जिस प्रकार अनेक प्रकार के भोग सुख प्राप्त करने के लिए खटपट करता है, तथा जिन भावों को संसार में शूरता, वीरता, महत्वाकांक्षा आदि मधुर नाम दिए जाते हैं, उनका सहारा लेकर उस प्रकार की खटपट वहां नहीं करनी पड़ती। वहां तो स्वयं साधक का अंतःकरण और उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार समूह को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं रहता। बाह्य वस्तु और व्यक्ति के संबंध में पड़कर उच्च भाव और उच्च ध्येय की ओर आकृष्ट होना, उस उच्च भाव और ध्येय की ओर मन को एकाग्र करना तथा उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल संस्कारों के विरुद्ध लगातार घोर संग्राम करना, ये ही बातें भाव राज्य में हुआ करती हैं। वहां साधक बाह्य विषयों से विमुख होकर आत्मानंद में रत होने के लिए लगातार प्रयत्न करता रहता है। इस प्रयत्न के जारी रहने से साधक क्रमशः अंतर राज्य के अधिकाधिक गहन प्रदेश में प्रविष्ट होकर सूक्ष्म भावों का अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करता है और अंत में अपने अस्तित्व के अत्यंत गहन प्रदेश में पहुंचकर अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, एक मेवाद्वितीय वस्तु का साक्षात्कार करके उसी के साथ वह एक हो जाता है। आगे चलकर उसके अनंत जन्मोपार्जित संस्कार समूह समूल नष्ट होकर जब तक विकल्पात्मक धर्म स्थायी रूप से नष्ट नहीं हो जाता, तब तक उसे जिस मार्ग द्वारा अद्वय वस्तु का साक्षात्कार होता रहता है, उसी मार्ग से उसका मन विलोम भाव द्वारा समाधि अवस्था में से बाह्य संसार में उतरता रहता है। इस रीति से उनके मन का बाह्य जगत से समाधि में और समाधि से बाह्य जगत में आना जाना लगातार जारी रहता है। जगत के आध्यात्मिक इतिहास में कुछ ऐसे भी अलौकिक साधक देखने में आए हैं जिनके मन की पूर्वोक्त अवस्था ही स्वाभाविक अवस्था हुआ करती है। वे अपनी स्वाभाविक समाधि अवस्था को बलपूर्वक अलग रखकर साधारण मनुष्यों के कल्याण के हेतु ही बाह्य जगत में कुछ काल तक निवास करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के साधना इतिहास को ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भी इसी श्रेणी के थे। हमें उन्होंने स्वयं बताया है
कि मैं छोटी मोटी एकाध वासना जानबूझकर रखता हूं, उसी की सहायता से अपने मन को तुम लोगों के लिए नीचे के स्तर पर रोक कर रखता हूं। अन्यथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अखंड में मिल जाने की ओर है। समाधि अवस्था में जिस अखंड अद्वय वस्तु का साक्षात्कार होता है, उसे प्राचीन ऋषियों में से कोई कोई सर्वभावों का अभाव या शून्य, और कोई कोई सर्वभावों की सम्मिलन भूमि या पूर्ण कह गए हैं। नामों की भिन्नता होते हुए भी सभी के कथन का सारांश एक ही है। सभी को यह मान्य है कि सर्वभावों की उत्पत्ति और अंत वही होता है। भगवान बुद्ध ने उसे सर्वभावों की निर्वाण भूमि, शून्य वस्तु कहा है। भगवान शंकराचार्य ने उसी को सर्वभावों की सम्मिलन भूमि, पूर्ण वस्तु कहा है। शून्य या पूर्ण नाम से पहचाने जाने वाली अद्वैत भाव भूमि को ही उपनिषद और वेदांत में भावातीत अवस्था कहा है। उसी अवस्था में साधक का मन निश्चल हो जाने पर वह सगुण ब्रह्म या ईश्वर के सृजन, पालन, संहार आदि लीलाओं की सीमा के पार हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का मन आध्यात्मिक राज्य में प्रविष्ट होकर शांत, दास्य आदि जिन पंच भावों के अवलंबन द्वारा ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ता है, उन पंच भावों से अद्वैत भाव एक भिन्न वस्तु है। जब मनुष्य का मन इहलोक और परलोक में प्राप्त होने वाले सभी सुख भोगों के संबंध में उदासीन होकर अत्यंत पवित्र हो जाता है, तभी उसे इस अद्वैय भाव का अनुभव प्राप्त होता है और वह उसी की सहायता से निर्गुण ब्रह्म वस्तु का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाता है। अद्वैत भाव और उससे प्राप्त निर्गुण ब्रह्म दोनों को छोड़ देने पर आध्यात्मिक जगत में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये भिन्न भिन्न 5 भाव दिखाई देते हैं। इनमें से प्रत्येक की साध्य वस्तु ईश्वर या सगुण ब्रह्म है। अर्थात इन 5 में से किसी एक भाव को लेकर साधक सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, स्वभाववान ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है और सर्वांतर्यामी, सर्वभावाधार ईश्वर भी साधक के मन की अखंड तथा अनन्य निष्ठा को देखकर उसके भाव के अनुसार ही रूप का दर्शन देकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। इस तरह भिन्न भिन्न युगों में ईश्वर के भिन्न भिन्न भाव में चिद्घन रूप धारण करने के इतना ही नहीं, वरन कई बार साधुकों के कल्याण के लिए स्थूल मनुष्य रूप धारण करने के प्रमाण शास्त्रों में पाए जाते हैं। इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर जिन भिन्न भिन्न भावों से अन्य सभी के साथ संबंध जोड़ता है, उस स्थूल भाव समूह के ही सूक्ष्म
और शुद्ध रूप, शांत, दास्य आदि पंच भाव हैं। इस संसार में पिता, माता, बंधु, भगिनी, पति, पत्नी, सखा, प्रभु, भृत्य, पुत्र, कन्या, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य आदि से हमें अपने भिन्न भिन्न संबंध होने का अनुभव होता है और हम शत्रु के सिवाय दूसरों के साथ सदा शांत भाव से व्यवहार करना अपना कर्तव्य समझते हैं। भक्ति के आचार्यों ने इन भिन्न भिन्न संबंधों के 5 विभाग किए हैं। इन पांचों में से हमें अपने और परमेश्वर के बीच किसी एक संबंध की कल्पना कर उसी भाव के आधार पर परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। यही उनका उपदेश है। संसार में इन्हीं भावों का स्थूल रूप में प्रत्यक्ष अनुभव होता रहता है और इन भावों में से किसी एक का ईश्वर पर आरोप करके उसी भाव द्वारा उस ईश्वर की भक्ति करना मनुष्य के लिए सरल होगा। इतना ही नहीं, वरन संसार में उपरोक्त सब व्यक्तियों से विभिन्न रूप से संबंधित होने के कारण जो राग, द्वेष आदि वृत्तियां उस व्यक्ति में होती हैं और जो उससे अनेक प्रकार के कुकर्म कराती हैं, उन वृत्तियों को वहां से हटाकर उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ने से मनुष्य ईश्वर दर्शन के लक्ष्य की ओर अधिक शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो सकता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य भोग की कामना त्याग कर ईश्वर दर्शन की कामना अपने हृदय में रखेगा। अन्य लोगों पर क्रोध न करके ईश्वर दर्शन के मार्ग में आड़े आने वाले विघ्नों पर ही क्रोध करेगा। क्षणिक सुख लोभ की परवाह न कर ईश्वर दर्शन का ही लोभी बनेगा, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार मनुष्य को ईश्वर पर भाव पंचक के आरोप करने की शिक्षा एक ही व्यक्ति से एकदम प्राप्त नहीं हुई है। कई महापुरुषों ने इन पंच भावों में से एक या 2 भावों का ही आश्रय लेकर ईश्वर प्राप्ति के लिए साधनाएं की हैं। उन्होंने उन्हीं भावों में तन्मय होकर अपने अपने ध्येय को प्राप्त किया और अन्य साधारण लोगों को भी वैसा करने के लिए उपदेश दिया है। उन महापुरुषों की अलौकिक जीवनचर्या का परिशीलन करने से यह दिखाई देता है कि प्रत्येक भाव की साधना की जड़ या नींव प्रेम है और ईश्वर का प्रत्येक साकार रूप उस प्रेम का विषय होता है। अब यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को अद्वैत का अनुभव होते तक ईश्वर के किसी न किसी साकार रूप की ही कल्पना करना संभव होता है। प्रेम के गुण धर्म की आलोचना करने से यही दिखता है कि प्रेम करने वाले और जिस पर वह प्रेम करता है वह व्यक्ति अर्थात प्रेमी और प्रेम पात्र दोनों के बीच की ऐश्वर्य ज्ञान मूलक भेद को धीरे धीरे नष्ट कर डालता है। भाव साधना में मग्न रहने वाले साधक के मन से भी प्रेम अपार ईश्वरीय ऐश्वर्य और शक्ति के ज्ञान को क्रमशः नष्ट कर डालता है और वही
प्रेम साधक के भावानुरूप ईश्वर स्वरूप की कल्पना उसके मन में उत्पन्न करता है तथा उसे दृढ़ करता है। इसीलिए ईश्वर सर्वथा अपना ही है। ऐसी दृढ़ भावना से साधक ईश्वर के पास हट करता है, उस पर क्रोध करता है तथा उससे रूठता है। ऐसा करते हुए उसे यह बिल्कुल प्रतीत नहीं होता कि मैं कोई विलक्षण या असाधारण काम कर रहा हूं। इन पंच भावों में से किसी एक भाव का आश्रय लेने से साधक को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। शांत, दास्य आदि पंच भावों में से जिस भाव के अवलंबन से साधक को ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान का सबसे अधिक विस्मरण होता है तथा उसे ईश्वर प्रेम और माधुर्य का ही अनुभव प्राप्त होता है, वही भाव सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भक्ति के आचार्यों ने शांत, दास्य आदि पांचों भावों की इस दृष्टि से परीक्षा करने पर मधुर भाव को ही सबसे श्रेष्ठ माना है। साधक पंच भावों में से हर एक भाव की अत्युच्च अवस्था में पहुंचकर अपने आप को पूर्ण रीति से भूल जाता है। प्रेमी अपने प्रेम पात्र के ही सुख में अपने को भी सुखी मानकर उसके साथ एक जीव हो जाता है। उसके विरह में, उसके चिंतन में वह इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व की भी सुध नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवत आदि भक्ति ग्रंथों से यह प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के विरह में ब्रज गोपियों की ऐसी ही अवस्था हो गई थी। इतना ही नहीं, वे तो श्री कृष्ण की एक रूपता को प्राप्त करके कभी कभी अपने को ही श्री कृष्ण समझती थी। ईसा मसीह ने जीवों के कल्याणार्थ क्रास पर जो यातनाएं भोगी थी, उनका स्मरण करते करते कुछ ईसाई संतों के शरीर से प्रत्यक्ष रक्त बाहर निकल आने की बात ईसाई धर्म ग्रंथों में प्रसिद्ध है। इससे यह स्पष्ट है कि शांत आदि पंच भावों में से प्रत्येक भाव की अत्यंत उच्च अवस्था में साधक अपने प्रेम पात्र के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और प्रेम की अधिकता के कारण वह उसी के साथ पूर्ण रीति से एक हो जाता है। इस तरह उसे अद्वैत भाव का अनुभव प्राप्त होता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक साधक जीवन ने इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला है। वे भाव साधनाओं में मग्न होकर प्रत्येक भाव की अत्यंत उच्च अवस्था में अपने प्रेमास्पद के साथ बिल्कुल तन्मय हो जाते थे और अपने अस्तित्व को पूर्णतः भूलकर अद्वैत भाव का अनुभव करते थे। यहां पर शायद कोई यह शंका करे कि शांत, दास्य आदि भावों के अवलंबन करने से मनुष्य को सर्वभावातीत अद्वैत वस्तु का अनुभव कैसे होगा। इसका उत्तर यही है कि कोई एक भाव जब साधक के मन में परिपुष्ट होकर विस्तृत हो जाता है, तब वह उसमें के अपने सभी विरोधी भावों को क्रमशः नष्ट कर देता है। इस तरह
उस भाव की पूर्णता परिपुष्ट हो जाने पर साधक का तन्मय अंतःकरण ध्यान सामयिक, तू सेव्य मैं सेवक, इन दोनों के बीच का दास्य संबंध, इन सबको भूल जाता है और प्रेम के कारण केवल तू शब्द से निर्दिष्ट सेव्य वस्तु में ही एक रूप होकर अचल भाव में रहने लगता है। कबीर ने कहा है, तू तू करता तू भया, रही न मुझ में हूं, बारी तेरे नाम पर चित देखूं तित तू। शास्त्रों का कथन है कि मनुष्य का मन, मैं, तू और इन दोनों के बीच का संबंध, इन तीनों का एक साथ एक ही समय अनुभव कभी नहीं कर सकता। उसे कभी तू निर्दिष्ट वस्तु का तो कभी मैं निर्दिष्ट वस्तु का अनुभव होता है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच में जल्दी जल्दी परिभ्रमण कर सकने के लिए उसके मन में इन दोनों में किसी विशेष संबंध का उदय हुआ करता है। उस समय ऐसा भास होता है कि मानो वह मन, मैं, तू और उन दोनों के संबंध का अनुभव एक ही समय में कर रहा है। परिपुष्ट भाव के प्रभाव द्वारा मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और क्रमशः पूर्वोक्त बात समझ में आने लगती है। ज्यों ज्यों ध्यान के अभ्यास से मन वृत्तिहीन होता जाता है, त्यों त्यों उसे विदित होने लगता है कि एक अद्वैय पदार्थ को दो भिन्न पहलुओं से या उसे दो भिन्न दृष्टियों से देखने के कारण ही मैं और तू ऐसे दो पदार्थों की कल्पना हुई है। विचार करने पर आश्चर्य होता है कि दास्य, शांत आदि भावों में से एक एक भाव को पूर्ण रूप से विकसित करके कई साधकों को ऊपर बताए के अनुसार अद्वैय पदार्थों का अनुभव प्राप्त करने के लिए कितने ही काल तक परिश्रम करना पड़ा है। शास्त्र रूपी आध्यात्मिक इतिहास से पता चलता है कि प्रत्येक युग में उपासना के लिए मनुष्य को किसी न किसी एक भाव का आश्रय लेना ही पड़ा है। उस भाव का आश्रय लेकर ही तत्कालीन साधकों ने ईश्वर का, किसी किसी ने अद्वैय वस्तु का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा पता लगता है कि वैदिक और बौद्ध काल में मुख्यतः शांत भाव, औपनिषदिक युग में पूर्ण विकसित शांत भाव द्वारा प्राप्त अद्वैत भाव तथा दास्य और पितृभाव, रामायण और महाभारत युग में शांत और निष्काम कर्म संयुक्त दास्य भाव, तांत्रिक युग में ईश्वर का मातृभाव और मधुर भाव का कुछ अंश, और वैष्णव युग में सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव का पूर्ण विकास, इसी रीति से स्थूल मान से पंच भावों का समय समय पर विकास हुआ है। भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास में अद्वैत भाव के साथ शांत आदि पंच भावों का पूर्ण विकसित होना दिखता है, परंतु भारतवर्ष को छोड़कर
अन्य देशों के धर्म संप्रदायों में केवल शांत दास्य और ईश्वर का पितृभाव, इतने ही भाव दिखाई देते हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म संप्रदायों में राजर्षि सोलोमन के कुछ सख्य और मधुर भाव सूचक गानों का प्रचार था, किंतु उन धर्मों में इन भावों का भी संपूर्ण अर्थ ग्रहण करना होता नहीं दिखाई देता। इस्लाम के सूफी संप्रदाय में सख्य और मधुर भाव का विकास हुआ तो है, परंतु मुसलमान लोग ऐसे भावयुक्त ईश्वरोपासना को कुरान के मत के विरुद्ध समझते हैं। कैथोलिक संप्रदाय में भी ईसा मसीह की माता मेरी की पूजा द्वारा जगन माता की पूजा की कल्पना करना प्रचलित तो अवश्य है, पर उनकी उस पूजा का संबंध प्रत्यक्ष ईश्वरीय मातृभाव से न होने के कारण साधक को वह भारत में प्रचलित जगन माता की पूजा के समान अखंड सच्चिदानंद का साक्षात्कार कराने और स्त्री मात्र में ईश्वरीय विकास को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का फल नहीं दे सकती। ऊपर कह चुके हैं कि किसी भी भाव संबंध के अवलंबन से साधक का मन ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाने पर वह धीरे धीरे उसी भाव में तल्लीन हो जाता है और अंत में बाह्य जगत से विमुख होकर निज स्वरूप या स्वस्वरूप में निमग्न हो जाता है। ऐसे मग्न होने के समय साधक के पूर्व संस्कार उसके मार्ग में विघ्न उपस्थित करके उसको स्वस्वरूप में मग्न नहीं होने देते और बहिर्मुख करने का प्रयत्न करते हैं। इसी कारण एक एक भाव में तन्मय होने के लिए पूर्व संस्कार युक्त साधारण साधक के मन को बहुधा एक जन्म पर्याप्त नहीं होता। ऐसी अवस्था में साधक पहले निरुत्साह हो जाता है और साध्य वस्तु की प्राप्ति के बारे में हताश हो जाता है। अंत में साध्य वस्तु की ओर उसका विश्वास भी हट जाता है। तब वह बाह्य जगत के रूप रसादिक विषयों को ही यथार्थ मानकर उन्हीं के पीछे पुनः दौड़ पड़ता है। अतएव हम कह सकते हैं कि बाह्य विषयों से विमुखता, प्रेमास्पद के ध्यान में तल्लीनता और भावजन्य उल्लास, ये ही साधक की तीव्रता और अधिकार को जांचने की कसौटी है। किसी भाव विशेष में तन्मय होने का प्रयत्न करते समय पूर्व संस्कार समूह के साथ होने वाले संघर्ष का जिन्हें अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों को यह कल्पना ही नहीं हो सकती कि साधक को अपने अंतः संस्कारों के साथ कितना घोर युद्ध करना पड़ता है। जिसने इस प्रकार का प्रयत्न किया है उसी की समझ में यह बात आ सकती है कि किसी भाव में लीन होने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव ने एक के बाद दूसरे ऐसे सभी भावों में अल्प समय में ही तन्मय होने में जो सफलता प्राप्त की है, उसे देखकर वह तो चकित हो जाएगा और उसे निसंदेह निश्चय हो जाएगा कि यह कार्य मानवीय शक्ति के सीमा के बाहर है। भाव राज्य के सूक्ष्म तत्वों को समझना
मनुष्य बुद्धि के लिए बड़ा कठिन है। इसी कारण अवतारी महापुरुषों की साधनाओं का इतिहास शायद नहीं लिखा जा सका। श्री कृष्ण, ईसा मसीह, मोहम्मद, शंकराचार्य आदि के साधना काल का जीवन इतिहास कहीं लिखा हुआ नहीं है। भगवान बुद्ध देव का केवल थोड़ा सा ही पाया जाता है, और वह भी रूपरेखा मात्र। केवल श्री चैतन्य देव के साधना कालीन जीवन का बहुत कुछ इतिहास लिखा हुआ मिलता है। श्री चैतन्य देव तथा उनके प्रमुख लीला सहचरों के सख्य, वात्सल्य और मधुर भावों की साधनाओं का आदि से अंत पर्यंत बहुत सा इतिहास तो मिलता है, परंतु ऐसा होते हुए भी इस भावत्रयी में से प्रत्येक की अत्यंत विकसित अवस्था में पहुंचकर साधक का मन इतना तन्मय हो जाता है कि वह अपने प्रेमास्पद के साथ पूर्ण रूप से एक होकर अद्वय वस्तु में विलीन हो जाता है। यह चरम तत्व कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक चरित्र से तथा अदृष्ट पूर्व और अश्रुत पूर्व साधना का इतिहास पढ़ने से वर्तमान युग में यह बात सारे संसार को स्पष्ट रूप से विदित हो गई कि संसार के सारे धर्म और संप्रदाय यथार्थ साधक को उसी एक स्थान में, उसी अद्वय वस्तु में पहुंचाते हैं। ऊपर कह आए हैं कि श्री चैतन्य आदि वैष्णवाचार्यों का और उनके मधुर भाव की साधनाओं का साध्यंत इतिहास हमें देखने को मिलता है। यदि मधुर भाव की साधना का मार्ग हमें उनसे विदित नहीं हुआ होता तो लोगों को ईश्वर प्राप्ति के एक प्रधान मार्ग का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला कोई निरर्थक वस्तु नहीं है। संसार को प्रथम यह बात उन्होंने ही दिखाई। पाश्चात्यों का अनुकरण करके केवल बाह्य घटनाओं को लिपिबद्ध करने वाले आधुनिक इतिहासकार कहेंगे, पर आपके कथनानुसार वृंदावन लीला सचमुच हुई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अतः यह सब तुम्हारा रोना, गाना, हंसना, भाव और महाभाव, ये सब बालू की नींव पर खड़ी हुई इमारत के समान है। इस पर वैष्णव आचार्य कहते हैं कि पौराणिक दृष्टि से हम जैसा कहते हैं उस प्रकार की वृंदावन लीला के निषेध में आप लोग क्या कोई निश्चयात्मक प्रमाण ला सकते हैं? आपका इतिहास जब तक इस प्रकार का कोई निषेधात्मक निश्चित प्रमाण सामने नहीं रख सकता, तब तक हम यही कहेंगे कि आपके संशय की इमारत भी बालू की नींव पर खड़ी हुई रखी गई है। दूसरी बात यह है, मान लीजिए कि आप किसी प्रकार इस प्रकार का निश्चयात्मक प्रमाण उपस्थित कर भी सकें, तो भी उससे हमारे विश्वास को ऐसी कौन सी क्षति हो सकती है? नित्य वृंदावन की नित्य लीला को उसका यत्किंचित भी स्पर्श नहीं हो सकता। भाव राज्य में यह नित्य वृंदावन लीला
सदैव समान रूप से सत्य रहेगी। यदि चिन्मय धाम में चिन्मय राधे श्याम की ऐसी अपूर्व प्रेम लीला देखने की तुम्हारी इच्छा है तो प्रथम काया मन वचन से काम गंधहीन बनो। फिर श्री राधा जी की सखियों में से किसी एक के समान निस्वार्थ सेवा करना सीखो। ऐसा करने पर तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे हृदय में ही श्री हरि की लीला भूमि वृंदावन नित्य प्रतिष्ठित है और वहां तुम्हारे ही साथ वृंदावन लीला का नित्य अभिनय हो रहा है। जिसने भाव राज्य की सत्यता का अनुभव नहीं किया है, जो बाह्य घटना रूपी आधार को भूलकर शुद्ध भावेतिहास की कल्पना नहीं कर सकता, वह वृंदावन लीला की सत्यता और उसके माधुर्य का उपभोग क्या कर सकता है। श्री रामकृष्ण देव तन्मय होकर इस लीला का वर्णन करते समय जब देखते थे कि इस लीला की बात अपने पास आए हुए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त तरुण सज्जनों को बहुत रुचिकर नहीं मालूम पड़ती और यह बात उन्हें जचती भी नहीं है, तब वे कहते थे, यदि तुम लोग इस लीला में से केवल श्री कृष्ण के प्रति राधा के अलौकिक प्रेम को ही ध्यान में रखो तो बस है। ईश्वर में वैसा ही प्रेम उत्पन्न होने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। देखो भला, वृंदावन की गोपियां पति पुत्र कुल शील मान अपमान लज्जा संकोच लोक भय समाज भय इन सबको त्याग कर श्री कृष्ण के लिए किस तरह पागल बन गई थी। तुम भी यदि ईश्वर के लिए उसी तरह पागल बन सको तो तुम्हें भी उसकी प्राप्ति होगी। वे यह भी कहते थे, काम गंध शून्य हुए बिना महाभावमयी श्रीमती राधा के भाव को समझना संभव नहीं है। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के केवल दर्शन से गोपियों के मन में कोटि रमण सुख से भी अधिक आनंद होता था। उनकी देह बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती थी। क्या ऐसी स्थिति में उनके मन में तुच्छ काम भाव का उदय कभी हुआ होगा? श्री कृष्ण के शरीर से बाहर निकलने वाली दिव्य ज्योति का स्पर्श होते ही उन्हें अपने प्रत्येक रोमकूप में रमण सुख से कोटि गुना अधिक आनंद का अनुभव होता था। एक बार स्वामी विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण देव के पास श्री राधा कृष्ण की वृंदावन लीला की ऐतिहासिक सत्यता का प्रश्न उपस्थित करके उसका मिथ्या होना सिद्ध करने का प्रयत्न करने लगे। श्री रामकृष्ण देव उनका सब कथन शांति से सुनकर बोले, ठीक है, मान लिया कि श्रीमती राधिका नाम की गोपी कभी भी नहीं थी और श्री राधा का चरित्र किसी प्रेमी साधक की कल्पना का खेल है, परंतु मुझे यह तो बताओ कि इस चरित्र की कल्पना करते समय श्री राधा के भाव में उस साधक का अत्यंत तन्मय हो जाना तो तुझे स्वीकार है या नहीं? बस हो गया। यह तेरा साधक ही इस चरित्र को लिखते समय अपने आप को भूलकर श्री राधा बन गया था और इस प्रकार स्थूल दृष्टि से भी
वृंदावन लीला का अभिनय सचमुच हुआ? बोल, यह भी तुझे जचता है या नहीं? वास्तविक रीति से देखने पर भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन प्रेम लीला के संबंध में सैकड़ों शंकाएं भले ही खड़ी की जाएं, तथापि श्री चैतन्य प्रमुख महान वैष्णव भगवत भक्तों द्वारा जो मधुर भाव संबंध पहले आविष्कृत हुआ और जो उनके शुद्ध सच्चरित्र जीवन में प्रत्यक्ष प्रकाशमान था, वह मधुर भाव संबंध चिरकाल तक सत्य रहेगा तथा इस विषय के अधिकारी साधक चिरकाल तक स्वयं अपने को स्त्री और भगवान को पति स्वरूप मानकर ईश्वर का पवित्र दर्शन प्राप्त करके धन्य और कृतार्थ होंगे और वे इस भाव की अत्युच्च अवस्था में पहुंचकर शुद्ध अद्वय ब्रह्म वस्तु में प्रतिष्ठित होंगे, इसमें तिल मात्र भी संशय नहीं है। ईश्वर में पति भावना रखकर साधना मार्ग में अग्रसर होना स्त्री जाति के लिए स्वाभाविक, सहज और साध्य है, पर पुरुष शरीरधारी साधकों की दृष्टि से यह बात अस्वाभाविक मालूम पड़ने की संभावना है। यदि ऐसा है तो श्री चैतन्य देव ने ऐसा असंगत मार्ग लोगों में क्यों प्रचलित किया? यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है। उसका उत्तर यह है कि युगावतार के सभी कार्य लोक कल्याणार्थ ही होते हैं। श्री चैतन्य देव का यह कार्य भी वैसा ही है। साधकों को उस समय आध्यात्मिक राज्य में जिस प्रकार के आदर्श प्राप्त करने की उत्कंठा थी, उसकी ओर लक्ष्य रखकर श्री चैतन्य देव ने उन्हें मधुर भाव रूपी नया मार्ग दिखा दिया। अन्यथा ईश्वरावतार नित्य मुक्त श्री चैतन्य देव को स्वयं अपने कल्याण के लिए इस भाव साधना में मग्न होकर उसका पूर्ण आदर्श लोगों के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जिस तरह हाथी के बाहरी दांत शत्रुओं को मारने के लिए और भीतरी दांत अपनी खाद्य वस्तु को अच्छी तरह चबाने के लिए होते हैं, उसी तरह श्री गौरांग में भी भीतर और बाहर दो प्रकार के भाव रहते थे। बाहर के मधुर भाव की सहायता से वे लोक कल्याण करते थे और आंतरिक अद्वैत भाव के द्वारा भी प्रेम की अत्यंत उच्च अवस्था में रहकर और ब्रह्म भाव में निमग्न होकर स्वयं भूमानंद का अनुभव करते थे। तत्व इतिहासज्ञ कहते हैं कि बौद्ध काल के अंत में भारतवर्ष में ब्रजाचार्य का अभ्युदय हुआ था। उन्होंने इस मत का प्रचार किया कि निर्वाण पद प्राप्त करने का प्रयत्न करते समय मन प्रायः वासना रहित होकर महाशून्य में लीन होना चाहता है कि इतने में ही निरात्मा नामक देवी उसके सामने खड़ी होकर उसे वैसा लीन न होने देकर अपने शरीर में फंसा रखती है और वह साधक के स्थूल शरीर को न सही तथापि सूक्ष्म शरीर को सभी इंद्रियजन भोग सुखों का अनुभव करा देती है। स्थूल विषय भोगों का त्याग करने पर
भाव जगत या भाव राज्य में सूक्ष्म निरवच्छिन्न भोग सुख की प्राप्ति होती है। उनका यह प्रचलित किया हुआ मत कुछ काल के बाद विकृत हो गया और भोग सुख की प्राप्ति ही धर्मानुष्ठान का मूल उद्देश्य है, ऐसे घातक विचार का प्रचार होने लगा और देश में इसी कारण व्यभिचार फैल गया। भगवान श्री चैतन्य देव के प्रकट होने के समय देश के अशिक्षित लोगों में यही विकृत बौद्ध मत फैला हुआ था, परंतु फिर भी अनेक संप्रदाय उत्पन्न हो गए थे। उच्च वर्णों में बहुत से लोग तंत्रोक्त वाम मार्ग के अनुयायी बनकर जगन माता की सकाम पूजा और उपासना के द्वारा सिद्धियां और भोग सुख प्राप्त करने की धुन में लगे थे। उस समय जो यथार्थ साधक थे, उन्हें भी इस मत की धूम में दिग्भ्रम हो गया और उन्हें मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं रहा। ऐसी धर्म ग्लानि के समय श्री चैतन्य देव का अवतार हुआ। उन्होंने प्रथम स्वयं अद्भुत त्याग वैराग्य का अनुष्ठान किया और वह आदर्श सभी साधकों के सामने रखा। तत्पश्चात उन्होंने लोगों को दिखा दिया कि स्वयं शुद्ध और पवित्र होकर और अपने को स्त्री मान ईश्वर की पति भाव से उपासना करने से मनुष्य को सूक्ष्म भाव राज्य में निरवच्छिन्न दिव्य आनंद का सचमुच लाभ होता है। उन्होंने फिर स्थूल दृष्टि संपन्न लोगों के लिए, जो इस गूढ़ बात को समझ नहीं सकते थे, ईश्वर की नाम महिमा का प्रचार किया। इस तरह उनकी कृपा से अनेक पथ भ्रष्ट विकृत बौद्ध संप्रदाय के लोग पुनः उचित आध्यात्मिक मार्ग में आरूढ़ हो गए। विकृत वामाचार का अनुष्ठान करने वाले लोग पहले तो उनके कथन का खुले तौर से विरोध करते थे, पर बाद में उनके अदृष्टपूर्व अद्भुत जीवन से आकर्षित हो त्यागशील बनकर निष्काम भाव से पूजा करते हुए श्री जगन माता के दर्शन के लिए प्रयत्न करने लगे। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य देव का अलौकिक चरित्र लिखते समय किसी ग्रंथकार ने यह भी लिखा है कि चैतन्य देव के अवतार होने के समय शून्यवादी बौद्ध संप्रदाय वालों ने भी आनंद प्रकट किया था। सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण की एकमात्र पुरुष और संसार के सभी स्थूल सूक्ष्म पदार्थ तथा जीव उनकी महाभावमयी प्रकृति के अंश से उत्पन्न होने के कारण उनकी स्त्रियां हैं। इसलिए शुद्ध और पवित्र मन से उनको पति जानकर उनकी उपासना करने से जीव को मुक्ति और निरवच्छिन्न आनंद की प्राप्ति होती है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुर भाव का सार तत्व है। महाभाव में सभी भावों का समावेश है। सर्वश्रेष्ठ गोपी श्री राधा ही महाभाव स्वरूपिणी तथा अन्य गोपियों में से कोई एक भाव रूपिणी, कोई दो या अधिक भाव रूपिणी है। अतः ब्रज गोपियों का अनुसरण करते हुए साधना में प्रवृत्त होने से साधक
इन सभी अंतर्भावों को प्राप्त कर लेता है और अंत में वह महाभावजन्य महदानंद में लीन होकर धन्य हो जाता है। इस प्रकार महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा जी के भाव के ध्यान में तन्मय होकर अपने सुख की इच्छा का पूर्ण परित्याग करके काया मन वचन से सब प्रकार श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी होना इस मार्ग के साधकों का अंतिम ध्येय है। समाज में विवाहित स्त्री पुरुषों का परस्पर प्रेम जाति कुल शील लोक भय आदि बाह्य उपाधियों से मर्यादित हो जाता है। विवाहित स्त्री पुरुष इन सभी नियमों की सीमा के भीतर ही रहकर अपने कर्तव्य अकर्तव्य की ओर ध्यान रखकर परस्पर एक दूसरे के सुख के लिए यथासाध्य परिश्रम करते रहते हैं। विवाहित स्त्री समाज के कठोर नियम बंधनों का यथा योग्य पालन करती हुई अनेक प्रसंगों में अपने पति प्रेम को कम कर देती है और विशेष प्रसंगों में पूरा भूल भी जाती है। स्वाधीन स्त्री के प्रेम का आचरण इससे कुछ भिन्न ही हुआ करता है। प्रेम की तीव्रता के कारण वह कई बार ऐसे सामाजिक बंधनों को पैरों तले रौंद डालती है। इतना ही नहीं वरन वह अपने प्रेमास्पद के लिए अपने सामाजिक अधिकार और अपने सर्वस्व को भी छोड़ देने में आगा पीछा नहीं करती। इसी प्रकार का सर्वग्रासी प्रेम संबंध ईश्वर के साथ रखने का उपदेश वैष्णव आचार्यों ने दिया है। इसी कारण उन्होंने वृंदावनधीश्वरी श्री राधा को अयान घोष की विवाहित पत्नी होने पर भी श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ माना है। वैष्णव आचार्यों ने मधुर भाव का वर्णन करते समय उस भाव को शांत दास्य सख्य वात्सल्य इन चारों भावों की सार समष्टि कहा है और उसे उन चारों भावों से अधिक श्रेष्ठ बताया है। प्रेमिका स्त्री अपने प्रेमास्पद की मोल ली हुई दासी के समान सेवा करती है, सखी के समान सभी अवस्थाओं में उसकी रक्षा करती है। वह उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है। माता के समान सदा उसके हित चिंतन में मगन रहती है। इस प्रकार अपने आप को बिल्कुल भूलकर अपने प्रेमास्पद के चिंतन में ही सदैव तन्मय होकर उसके मन को अत्यंत आनंद और शांति देने के लिए सर्वदा प्रयत्न करती रहती है। इस प्रकार की स्त्री का ऐसा प्रेम सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसी स्त्री को भक्ति शास्त्र में समर्था प्रेमिका कहा है। स्वार्थ के विचारों से अन्य जो दूषित प्रेम होते हैं उन सब के समंजस और साधारण दो विभाग किए गए हैं। जो स्त्री अपने प्रेमास्पद के सुख के साथ साथ अपने सुख की ओर भी दृष्टि रखती है उसे समंजसा प्रेमिका, और जो केवल अपने को ही सुखी बनाने के उद्देश्य से अपने प्रेमास्पद को प्रिय समझती है उसे साधारणी प्रेमिका कहते हैं। महाप्रभु ने सच्चे साधकों को शुद्ध
पवित्र और निशेष वैराग्य संपन्न होकर श्री कृष्ण की पति भाव से उपासना करना सिखाया। उन्होंने साधारण लोगों के लिए नाम महात्म्य का प्रचार करके उस समय देश में धर्म के नाम पर होने वाले व्यभिचार को बंद करने का और लोक कल्याण करने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अनेक पथभ्रष्ट साधक उनके उपदेश से सत्य मार्ग में आ गए। समाज का बंधन शिथिल हो गया था, वह दृढ़ हुआ। जाति से बहिष्कृत हुए लोग भगवत भक्त रूप एक नई जाति में समाविष्ट किए गए। सभी संप्रदायों के सामने भगवान चैतन्य ने वैराग्य के पवित्र और उच्च आदर्श को रखकर उनको नवजीवन प्रदान किया। इतना ही नहीं, वरन उन्होंने स्वयं अपने आचरण द्वारा सिद्ध करके बता दिया कि अन्य साधारण प्रेमी स्त्री पुरुषों में उनके उत्कृष्ट प्रेम से जैसे मानसिक तथा शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मधुर भाव की साधना करने वाले शुद्ध और पवित्र साधकों में भी पैदा होते हैं। परंतु दोनों में अंतर यह है कि ये ईश्वर ध्यान की तीव्रता से उत्पन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण द्वारा तत्कालीन अलंकार शास्त्र पर भी आध्यात्मिकता की छाप डाली। श्रृंगार पूर्ण काव्यों को साधकों के गाने योग्य व्यवहार्य बनाया और काम क्रोधादिकों की प्रवृत्ति को ईश्वर प्राप्ति की ओर झुकाने की शिक्षा देकर साधकों का मार्ग अत्यंत सुगम कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा प्रधान आधुनिक नवीन संप्रदायों की दृष्टि में पुरुषों के लिए मधुर भाव भले ही अस्वाभाविक दिखता हो, पर उसकी यथार्थ उपयोगिता वेदांत तत्वज्ञानी के ध्यान में तत्क्षण आ जाएगी। उन्हें विदित है कि मन की भावनाएं ही बहुत दिनों के अभ्यास से दृढ़ संस्कार के रूप में परिणत हो जाती हैं और मनुष्य को उसके जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण ही एक अद्वय ब्रह्म वस्तु के स्थान में यह विविध और विचित्र संसार दिखने लगता है। यदि ईश्वर कृपा से अब इस समय यह जगत नहीं है, ऐसी निसंशय भावना उसे हो जाए, तो उसकी दृष्टि के सामने से यह संसार तुरंत ही विनष्ट हो जाएगा। संसार है, ऐसी भावना करने के कारण ही यह संसार उत्पन्न हुआ है। मैं पुरुष हूं, इस भावना से पुरुषत्व प्राप्त हुआ है। दूसरे ने मैं स्त्री हूं यह भावना की, अतः उसे स्त्रीत्व प्राप्त हुआ। इसके सिवाय मनुष्य के हृदय में एक विशिष्ट भाव के प्रबल हो जाने से उसके अन्य सभी भाव विलीन हो जाते हैं। ये बातें तो नित्य परिचय की हैं। इसलिए जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं, उसी तरह ईश्वर पर मधुर भाव संबंध का आरोपण करके साधक उसकी सहायता से अन्य सभी भावों को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है। ऐसा वेदांत शास्त्रज्ञ समझते हैं।
मनुष्य के मन के अनेक संस्कारों में से मैं शरीर रूप और उसके साथ मैं पुरुष या मैं स्त्री, यही संस्कार अत्यंत प्रबल हुआ करते हैं। स्पष्ट है कि साधक पुरुष जब श्री भगवान को पति मानकर मैं स्त्री ऐसी भावना करता हुआ अपने पुरुषत्व को चूक जाए, तब वह उसके बाद मैं स्त्री इस भावना को दूर करने में समर्थ होकर भावातीत अवस्था का अनुभव सहज ही प्राप्त कर लेगा। इसीलिए वेदांत तत्वज्ञानी समझते हैं कि यदि साधक मधुर भाव में सिद्ध हो जाए तो वह भावातीत भूमिका के बिल्कुल समीप पहुंच जाता है। यहाँ पर कोई यह प्रश्न करेगा कि क्या केवल राधा भाव प्राप्त करना ही मधुर भावानुयायी साधक का अंतिम ध्येय है? इसका उत्तर यह है कि आजकल के साधकों के लिए महाभावमयी श्री राधा का भाव प्राप्त करना असंभव होने के कारण उन्हें केवल सखी भाव ही प्राप्त करने का ध्येय रखना चाहिए। यद्यपि वैष्णव आचार्यों का मत इस प्रकार दिखाई देता है, तथापि साधक को श्री राधा का भाव प्राप्त करने का ध्येय अपने सामने रखना उचित है। इसका कारण यह दिखता है कि सखियों के भाव में और राधा के भाव में यथार्थता कोई भेद नहीं है। भेद है केवल प्रेम की तीव्रता का। ऐसा दिखता है कि सखियां भी श्री राधा के समान ही श्री कृष्ण की पति भाव से उपासना करती हैं, पर श्री राधा के सहवास से श्री कृष्ण को सबसे अधिक आनंद होता है। यह जानकर वे सखियां श्री कृष्ण के संतोष के लिए राधा कृष्ण का ही सम्मेलन कराने का सदा प्रयत्न करती थी। वैसे ही श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव आदि प्राचीन भगवत भक्त वैष्णव आचार्यों ने मधुर भाव की परिपुष्टि के लिए श्री वृंदावन में जाकर रहने के बाद श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ श्री राधिका की प्रतिमा की भी सेवा नहीं की। इसका कारण यही है कि वे स्वयं को राधा समझकर मधुर भाव की साधना करते थे। यहाँ पर मोटी तौर से मधुर भाव का इतना ही दिग्दर्शन करा देना पर्याप्त है। मधुर भाव की साधना आरंभ करके श्री रामकृष्ण देव ने कितनी उच्च अवस्था प्राप्त कर ली थी, इसी बात को ठीक ठीक समझने के लिए मधुर भाव की केवल आवश्यक बातों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ किया गया है। जय ठाकुर, जय मां।